हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जॉइन फिल्म्स एकेडमी के एडवांस वॉइस एंड डिक्शन कोर्स में। मेरा नाम है योहान सिंह। मैं काफ़ी टाइम से फिल्म इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ एज ए एक्टर, एज एन एडमिन, एज एन क्रिएटिव, एज ए मेंटोर। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एडवांस वॉइस एंड डिक्शन कोर्स। हम जानेंगे व्हाट इज़ डिक्शन। आप सभी लोग कंफ्यूज हैं, डिक्शन क्या है। सिर्फ एज एन एक्टर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मंच में या फिर एज एन एंकर, एज ए स्पीकर, अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो आपके शब्दों में सटीकता होनी चाहिए, उच्चारण आपका सही होना चाहिए, आपके शब्द बहुत क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आप अपनी बात दूसरों तक आसानी तक पहुंचा सको। सो आज हम जानेंगे व्हाट इज डिक्शन। सो जैसे कि आज का चैप्टर है व्हाट इज डिक्शन। देखिए, डिक्शन की ज़रूरत सिर्फ एक्टर्स को नहीं होती है। एज ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अगर आप जाते हो तो आपको लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपके जो शब्द हैं वो बहुत ही सही होने चाहिए। जैसे कि आम तौर पर अगर हम अलग अलग शहरों में जाते हैं तो वहाँ के जो शब्द हैं, वहाँ का जो एक्सेंट है, वहाँ की जो भाषा है, वो कई शब्दों को गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि अगर हम यूपी साइड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर शादी को शादी बोलते हैं। मीन्स उनको पता है कि जो श है वो लिखना कैसे है, जो शादी वाला श है, बट वो जब बोलते हैं तो उनके मुंह से गलत निकलता है। सो इसीलिए आज हम डिक्शन को डिटेल्ड में डीपली उसको समझेंगे कि आखिर डिक्शन का क्या कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है लोगों की ज़िंदगी में। देखिए, शब्द अगर सही होंगे तो सही से हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएंगे और दूसरों से अलग स्टैंड आउट करेंगे, दूसरों से अलग हम दिखेंगे, क्योंकि हमारी बात जो है वो बहुत ही सरल तरीके से लोगों तक पहुंच जाएगी। तो आज हम जानेंगे डिक्शन के बारे में, डिक्शन क्या है। जैसे कि आमतौर पर हम जो शब्द हैं स, श, ज, ज, ग, घ या क, ख, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सा एक शब्द उठाते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बोलते हैं, जैसे कि बाज़ार, लेकिन आम तौर पर उसे आम लोग उसे बाजार बोलते हैं। जैसे अगर लाइफ की बात करें, ज़िंदगी की बात करें, तो उसे बहुत सारे लोग उसे ज़िंदगी बोलते हैं, जबकि सही शब्द क्या है? ज़िंदगी। आप कॉलेज पास कर लेते हो, स्कूल कॉलेज, आप अपनी डिग्री आपके हाथ में आ जाती है, लेकिन तब भी आपको नहीं पता होता है कि सही शब्दों को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। लिखना आता है, पता है कि कहाँ क्या कैसे शब्द को लिखना है, बट प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आज हम ये कोर्स लेके आए हैं, एडवांस वॉइस एंड डिक्शन, आपकी भाषा के सुधार के लिए। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि एज एन एक्टर ही आपको सही भाषा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज एन स्पीकर, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आप बहुत बार स्टेशन पे जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, तो वहाँ पर जो ध्वनि, जो साउंड आता है, वहाँ पर जो भी वो स्पीकर जो होते हैं, जो बात करते हैं, उनके शब्द कितने सही होते हैं, कितने क्लियर होते हैं, उनका उच्चारण कितना सफाक होता है। मीन्स कि हम जो बोल रहे हैं वो क्लियर तरीके से आम लोगों तक पहुँच सके और उनको क्लियरली समझ आ सके कि किस बारे में बात हो रही है। अगर वो कभी भी आज स्टेशन पे कोई रेलगाड़ी आने वाली है, कोई ट्रेन आने वाली है, तो स्टेशन बोलेंगे, वो स्टेशन नहीं बोलेंगे। स्पीकर, जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। इसलिए कहते हैं कि एज एन स्पीकर, एज एन एंकर, एज एन सिंगर, किसी भी आप प्रोफेशन में जाना चाहते हो, या आम तौर पे भी अगर आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो जॉब इंटरव्यूज़ में या कहीं पे भी, बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए आए हुए हैं, तो आप देखोगे कि उनके जो शब्द होते हैं कितने सही होते हैं, उच्चारण कितना अच्छा होता है। आपको नहीं पता होगा कि वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ नुक्ता लगा रहे हैं, क्या शब्द सही बोल रहे हैं, बट सुनने में अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि जब बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। ध्वनि बहुत साफ सुनाई देती है, शब्द बहुत क्लियर होते हैं, इसलिए आसानी होती है लोगों से कनेक्ट होने में। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ डिक्शन और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है हर किसी की ज़िंदगी में। अगर आपकी ज़ुबान साफ़ है, अगर आप बोल अच्छा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप और लोगों से अलग दिखाई दोगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहला बताया था कि एज एन एक्टर आपको डिक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन इससे भी हट के हम एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जैसे कि सिंगर, उनकी आवाज़, उनके गाने कितने पसंद किए जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी ज़बान बहुत साफ़ होती है। अब इससे भी हट के थोड़ा और आते हैं, नॉर्मल लोगों के से बात करते हैं कि नॉर्मल लोगों को कितनी डिक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर बात करें कॉलिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि आप बहुत सारे कस्टमर केयर्स में कॉल करते होंगे, जब वो आपसे बात करते हैं तो कहीं न कहीं उनके एक-एक शब्द, एक-एक बातें आपको क्लियरली समझ आती हैं, क्योंकि उनकी डिक्शन भी साफ़ होती है। उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर भी हमने कई ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जो स्टैमर हकलाते थे और उन लोगों का रिजेक्शन होता था कॉलिंग डिपार्टमेंट में, या कस्टमर कम्युनिकेशन जो होती है उस जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अड़चनें थी उनके सामने आती थी। रीज़न क्या था? उनका बोलने का तलफ़्फ़ुज़ उनका बहुत बेकार था। क्योंकि आप जिस भी स्टेट से आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपके ज़ुबान में वो एक्सेंट रहेगा, और जब तक वो एक्सेंट रहेगा, कहीं ना कहीं जब आप अपनी बात रखोगे, जो आप शब्द बोलोगे वो क्लियर नहीं होंगे, सामने वाले को समझ नहीं आएगा। हाईली क्वालिफाई होने के बाद भी आपको रिजेक्शन मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप आपकी बात नहीं रख पा रहे हो, आपके ज़ुबान में कहीं ना कहीं ख़राबी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये आम तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कम्युनिकेट करना है, लोगों से बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, लोगों के सामने अपनी बात रखनी है, आप चाहते हो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको लोग सुने समझे। जैसे कि आजकल आप देखते हो कि एफएम में रेडियो जॉकी जो होते हैं उनकी ज़ुबान कितनी साफ़ होती है। आम तौर पर वो लोग कहीं ना कहीं आम लोगों से अलग दिखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बोलने की वजह से। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, दिखते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं तो समझ जाते हैं कि आप किस स्टेट से हो। बोल नहीं पाते हैं सही से बात अपनी। जहाँ कहीं भी वो अच्छे लोगों के सामने फंसते हैं, हाईली क्वालिफाई लोगों के सामने उनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, वो शब्दों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसे ही बोलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ डिक्शन। आपको आपकी बात सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना। बॉलीवुड में भी कई ऐसे स्टार हैं जिनको डिक्शन और स्टैमर की प्रॉब्लम थी, लेकिन वक्त रहते उन्होंने अपनी डिक्शन भी सुधारी, अपनी ज़ुबान साफ़ करी, क्योंकि उसके बिना एक्टर बनना नामुमकिन है। सो आज हम इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम अपनी डिक्शन को सुधार सकते हैं। एक एक शब्द पे काम करेंगे, डीपली जाएंगे कि कौन सा शब्द प्रोनाउंस करते वक्त हमारी ज़ुबान कहाँ टच होती है। जैसे कि अगर आप नॉर्थ में जाओगे, बिहार में जाओगे या यूपी में जाओगे, तो मोस्टली किन शब्दों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनका र सही नहीं होता, वो पढ़ाई नहीं पढ़ाई बोलते हैं। जैसे कि अगर शादी की बात करें तो शादी नहीं शादी बोलते हैं, और बाकी जो शब्द हैं उनकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो पंजाब में भी, क्योंकि वहाँ पंजाबी एक्सेंट आता है, वहाँ पर भी बहुत सारे शब्दों को अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि हम अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग जगहों से हैं, तो हमारा वो एक्सेंट आना वाजिब है। लेकिन अगर आप देखोगे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, लेकिन क्या उनके ज़ुबान में पता चलता है कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? क्योंकि उन्होंने वो एक्सेंट निकाल दिया है, अपनी ज़ुबान को सुधार लिया है। देखिए, डिक्शन सुधारना या ज़ुबान साफ़ करना कोई एक दिन की बात नहीं है, इसमें वक्त लगता है। कम से कम आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं अपनी ज़ुबान को सुधारने में, क्योंकि आपकी जो ज़ुबान है वो ख़राब है बचपन से। आप जिस भी जगह से हो, आप बचपन से गलत शब्द बोल रहे हो। अब देखिए, गलत मीन्स गलत नहीं, गलत, क्योंकि ग के नीचे नुक्ता आता है। तो यही सारे शब्द होते हैं जो हम आम बोलचाल में गलत बोलते हैं, और वो हमें धीरे 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 हर एक शब्द के डिक्शन जब हम पढ़ेंगे, जब हम समझेंगे, तो वो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि हम अब तक कितने शब्द गलत बोल रहे थे। ये 2 से 3 महीने का वक्त इसलिए लगता है क्योंकि गलतियाँ आपके रूट्स में हैं। आप बचपन से गलत शब्द बोल रहे हो, तो ये 1 या 2 या 3 दिन का काम नहीं है। इसमें इसलिए 2 से 3 महीने लगते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप हर एक शब्द की पहचान करते हो। आपको पता चलता है कि किस शब्द में कहाँ नुक्ता आ रहा है, कौन से शब्द बिना नुक्ते वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिक्शन जब हम बोलना शुरू करते हैं, हमारी ज़ुबान फिसलनी शुरू हो जाती है। अब हम सही शब्द को जिसमें नुक्ता लग रहा है, जैसे ज़िंदगी होता है, तो बहुत सारे शब्दों में भी ज वाले में नुक्ता लगाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है।
शब्दों को समझने में टाइम लगता है, उनको माइंड में बिठाने में टाइम लगता है और ज़ुबान पे बिठाने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि डिक्शन एक अपने आप में एक कोर्स है, एक चैप्टर है ये, कि जब आप इसको पास कर लेते हो तो आपकी ज़ुबान साफ़ हो जाती है, आप सही तरीके से बोलने लगते हो, आपको शब्दों की पकड़ हो जाती है, आपके पास इतने शब्द हो जाते हैं कि जब आप किसी से बात करते हो तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं रहती है। आप बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करके एक ही बात को कई तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हो और इसी बात का फ़ायदा आपकी पर्सनैलिटी में आता है, आप लोगों से अलग दिखने लगते हो। देखिए, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे साउथ के एक्टर्स ने काम किया है, लेकिन कुछ गिनी चुनी फिल्मों में। रीज़न क्या है उनका? क्योंकि उन्होंने हिंदी पे अभी तक भी कमांड हासिल नहीं की, उन्होंने वक्त नहीं दिया। जैसे कि अगर बात करें कि साउथ इंडियन एक्सेंट जो होता है, मैं काता हूँ, अब ये आता है काता हूँ, ये इट्स नॉट अ राइट वर्ड, ये एक सही सेंटेंस या शब्द नहीं है काता हूँ। सही शब्द क्या है? खाता हूँ। अब बात हमने की साउथ इंडियन एक्सेंट की। साउथ का जो एक्सेंट होता है, जब वो हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं तो अलग ही पता चल जाता है कि जनाब साउथ से हैं, क्योंकि उनका वो एक्सेंट आता है। और ऐसे ही बहुत सारे एक्टर हैं जो साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक्सेंट हमें साफ सुनाई देता है या उनकी आवाज़ को डब किया जाता है ताकि सभी लोग देख सकें, सुन सकें, समझ सकें, कोई शब्द गलत ना हो। अभी हमने बात करी साउथ इंडस्ट्री की, वही हम बात करते हैं पंजाब इंडस्ट्री की। देखिए, वहाँ पर भी पंजाबी में सॉन्ग बन रहे हैं, पंजाबी में फिल्म बन रही है, लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो वही एक्सेंट, डिक्शन प्रॉब्लम। क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में काम करना बहुत इजी है, क्योंकि वो आप बचपन से सीख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन जहाँ बात आती है बॉलीवुड की तो आपकी ज़ुबान एकदम साफ़ होनी चाहिए, आपका लहजा बिल्कुल सही होना चाहिए, शफ़ाफ होना चाहिए, जिससे कि सभी नागरिक, सभी लोग आपको समझ सकें, सुन सकें क्लियरली। वैसे तो आपने बहुत सारे राइटर्स को, शायर्स को सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ही शायर ऐसे हैं जिनका अंदाज़ बयां अलग होता है, क्योंकि उनके ज़ुबान, उनको पता होता है कि कैसे ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे शब्दों का, सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, शायर, शेर व शायरी, गज़ल, रुबाई या जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें ज़ुबान बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिखने में भी, सुनने में भी, पढ़ने में भी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं गज़ल, शेर, शायरी ये सब उर्दू ज़ुबान है, और अगर इसको सही तरीके से नहीं लिखा जाए या लिखने वाले को इसकी पहचान नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए, हमें लगेगा कई बार कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिख नहीं पाते हैं, बहुत अच्छा बोल नहीं पाते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं डिक्शन की इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो उर्दू में बात करें, उर्दू ज़ुबान बोलें, शेर व शायरी करें, लेकिन कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं क्योंकि उनकी शब्दों पे पकड़ नहीं है। जब आम तौर पे कोई और उन्हें सुनते हैं तो कहते हैं कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है, वो बात नहीं है। वो बात क्या नहीं है? क्योंकि जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं वो सही नहीं है। आपको पता नहीं है कि किस शब्द को कैसे मुंह से निकालना है। सो एज एन राइटर, लेखक, आपको भी डिक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। और कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं प्रोफेशन में, जितने भी आर्टिस्टिक प्रोफेशन होते हैं, कला के जितने भी क्षेत्र होते हैं, इसमें आपकी ज़ुबान जितनी साफ़ होगी उतना बेहतर होगा, उतने आप बेहतर होगे। तो अब तक हमने समझा इम्पॉर्टेंस ऑफ डिक्शन। इसी कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डिक्शन का सुधार, कैसे हम वर्णमाला क ख ग जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन गलत पढ़ते आ रहे हैं, मतलब पढ़ सही रहे हैं, देख सही रहे हैं, लेकिन उच्चारण जो हो रहा है मुंह से वो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। तो स्टेप बाय स्टेप उन सभी को समझेंगे। एक्सेंट, जिस भी शहर से आप हो, जिस भी जगह से आप हो, उस एक्सेंट को कैसे निकालें, शुद्ध हिंदी में कैसे बात करें, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस कोर्स में। और यकीनन इस कोर्स के ख़त्म होते होते आपकी भाषा एकदम सही हो जाएगी, आप उर्दू बोलने लगेंगे। ये कोर्स एक एडवांस वॉइस एंड डिक्शन कोर्स है जो आपकी सारी खामियों को निकाल देगा,
आपकी जितनी भी कमियां हैं उनको निकाल देगा, आपकी ज़ुबान को साफ कर देगा। इस कोर्स में आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो और लाइव क्लास में आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ये एक एडवांस वॉइस एंड डिक्शन कोर्स है। अब आप आगे के चैप्टर्स के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।